हाय दोस्तों, मैं एनपी सिंह स्वागत करता हूं फिर से आज अपने यूट्यूब चैनल पर स्कैफोल्डिंग एजुकेशन पर। और आज मैं सीटेट में जीन पियाजे के बारे में पढ़ाऊंगा। तो बात करते हैं जीन पियाजे के बारे में। ये इनका जन्म हुआ था स्विट्जरलैंड में और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इनकी पुस्तक है द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। इन्होंने जो अध्ययन किया था वो अपने बच्चों पर किया था। अब इन्होंने सिद्धांत कौन कौन से दिए थे अपने। इनके अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। जीन पियाजे ने कच्चा कच्चे के संवाद को संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक माना है। आगे संज्ञानात्मक विकास के संप्रत्याय। तो इसमें क्या क्या आता है। अनुकूलन आता है, एडेप्टेशन जिसको बोलते हैं, वातावरण के साथ अपने आप को डालना। ये क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है जीन पियाजे के अनुसार। अब आता है दूसरे नंबर पर आत्मसातीकरण। इसको क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण को पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। ये क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण कहलाता है। इसके द्वारा बच्चा क्या करता है, इसके द्वारा हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित किया जाता है। जैसे बच्चे के जो दिमाग होता है ना, उसमें नई नई जानकारियों को इकट्ठा करना, यही क्या होता है, स्कीमा का कार्य होता है। ये स्कीमा में नई नई जानकारियों को इकट्ठा किया जाता है बच्चों के दिमाग में। अब समायोजन। अब समायोजन के बारे में पढ़ते हैं। ये एकोमोडेशन है। ये पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाने को क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। आगे ये है संतुलन। संतुलन किसे कहते हैं, जो समायोजन के बाद दो वस्तुओं के बीच समानता और असमानता का पता करना। ये क्या कहलाता है, संतुलन कहलाता है। जीन पियाजे के अनुसार ये संतुलन कहलाता है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सीटेट में जरूर एक दो क्वेश्चन जरूर बनता है इस जगह से। तो इसको कहते हैं स्कीमा। स्कीमा किसे कहते हैं, स्कीमा कहते हैं सूचना के एक छोटे समूह को संदर्भित करता है जिसका उपयोग सूचना को व्यवस्थित और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। जो जानकारियों का एक समुच्चय होता है ना दिमाग के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। जीववाद किसे कहते हैं जीन पियाजे के अनुसार, तो जीववाद कहते हैं जब बच्चा एक सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम जीववाद कहते हैं। जैसे देखिए ये दो बच्चे खेल रहे हैं इस खिलौना से, तो ये क्या कर रहे हैं, इसको सजीव मान रहे हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, जीववाद कहते हैं। बच्चे सोचते हैं कि उनके आसपास खिलौने या जो भी चीज़ है उसको क्या समझते हैं, वो जिंदा समझते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जीववाद कहते हैं। अहम केंद्रित क्या कहते हैं, जैसे बच्चा जो भी कुछ कर रहा है या सही या गलत कार्य जो भी कर रहा है वो उसे क्या समझता है, वो सही समझता है। अपने अकॉर्डिंग वो समझता है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अहम केंद्रित कहते हैं। अब जीन पियाजे के विकास की जो 4 अवस्थाएं बताई हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहली अवस्था है संवेदीगामक या पेशी अवस्था। ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व का अवधारणा को विकसित कर लेते हैं। वस्तु स्थायित्व की अवधारणा को विकसित कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, अपने जो भी चीज़ वो बचपन में देखते हैं, मतलब 2 से 4 वर्ष की आयु में जो भी चीज़ देखते हैं, 0 से 2 वर्ष की आयु में जो भी चीज़ देखते हैं वो, तो उसको क्या करते हैं, वो अपने स्कीमा में, अपने मस्तिष्क में स्थापित कर लेते हैं। तो इस अवस्था में बच्चा अपना ज्ञान इंद्रियों के द्वारा सीखता है। तो इसमें क्या सीखता है, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, आँख के द्वारा, नाक के द्वारा, त्वचा के द्वारा, कान के द्वारा, ये जीभ के द्वारा। तो ये हमारी 5 क्या होती हैं, ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं। इन्हीं के द्वारा बच्चा सीखता है। जैसे आपने देखा होगा, बच्चा जब गर्म किसी चीज़ को छू लेता है, गर्म चीज़ को, तो एकदम से वो चिल्लाता है या रोने लगता है। तो क्या करता है, वो त्वचा के द्वारा उसको महसूस हो जाता है कि ये गर्म है। नहीं तो उसको नहीं पता था कि ये पहले से कि ये गर्म है। तो इसीलिए वो आँखों के द्वारा, त्वचा के द्वारा, जीभ के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, इन्हीं को ज्ञान इंद्रिया बोलते हैं और इन्हीं के द्वारा बच्चा शुरुआत में सीखता है। अब दूसरी अवस्था है जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। तो इस स्तर पर बच्चा समझने में सक्षम नहीं होता है
कि चीज़ें आंतरिक रूप से कैसे संचालित होती हैं या चीज़ें एक दूसरे से कैसे संबंधित होती हैं। तो इस यही अवस्था है। वे इस अवस्था में लक्ष्य निर्दिष्ट गतिविधियों में संलग्न होने में सक्षम हो जाते हैं। मतलब जो लक्ष्य जो उनके अंदर रहता है कि मुझे इस चीज़ का पाना है, तो उसके बारे में वो संलग्न हो जाते हैं, थोड़े से जागरूक हो जाते हैं। इस अवस्था में बच्चों को विचारों की परिवर्तनीयता संरक्षण की अवधारणा के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। केंद्रीकरण के विचार के साथ संघर्ष करना पड़ता है। अच्छा, इसमें अवस्था में क्या होता है कि बच्चे के अंदर केंद्रीकरण की वो आ जाती है, क्षमता आ जाती है, तो वो थोड़ी सी समस्याओं का सामना करता है इसी अवस्था में, सेकंड जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में जो बताई गई है जीन पियाजे के अनुसार। अब केंद्रीकरण क्या होता है? जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर जोर देता है। जैसे ज़्यादातर को एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि बच्चे के सामने 2 गिलास रख दिए गए हैं और एक में एक रखा गया छोटा और एक रखा गया बड़ा गिलास, तो दोनों में दूध सेम है, लेकिन एक बच्चा क्या करता है कि एक बच्चा तो उसमें जो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा बड़े गिलास में दूध भरा जाता है उतना ही छोटा गिलास में भरा जाता है, तो बच्चा क्या करता है कि दोनों पर फोकस करता है। जो बड़े गिलास को होगा उसको लेने की कोशिश करता है, अगर वो नहीं दिया तो वो चिल्लाएगा फिर, तो उसका क्या है, उस पर केंद्रीकरण है। वो ये नहीं जानता कि दोनों गिलासों में सेम दूध भरा हुआ है, क्योंकि उसका खाली यही केंद्रीकरण है कि वो समझ रहा है कि उस बड़े वाले गिलास में ज़्यादा दूध भरा हुआ है। तो इसी यहाँ से ये क्वेश्चन ज़्यादातर सीटेट में पूछा जाता है। अब आगे चलते हैं। आगे तीसरी अवस्था है पियाजे की, जिसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक है। इस चरण में बच्चे वस्तुओं को समूह और उपसमूह में वर्गीकृत कर सकते हैं तथा क्षेत्रफल, आयतन, संरक्षण की क्षमता विकसित करते हैं। अब इसमें क्या होता है, वो खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी अधिक बढ़ाते हैं। इसमें थोड़ी सी जानकारी उनको खेल के बारे में, अनुकरण, चित्र निर्माण, इनकी थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है। अब धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करते हैं, प्रतीकों को भी ग्रहण कर लेते हैं धीरे धीरे। वो किसी भी कार्य का क्या संबंध होता है तथा तार्किक चिंतन के प्रति अभिज्ञ रहते हैं। मतलब किसी जो भी वो कार्य करते हैं उसका किसी से क्या संबंध है, इसके बारे में थोड़ी सी उसके अंदर समझ आ जाती है बच्चों के अंदर। अब इस अवस्था में अनुकरणशीलता पाई जाती है। इसी अवस्था में क्या होता है, अनुकरणशीलता पाई जाती है बच्चों में, क्योंकि वो अनुकरण करते हैं। जैसे कोई समाज में कोई बढ़िया कार्य हो रहा है तो उसका क्या करते हैं, वो अनुकरण करते हैं, तो इसको अनुकरणशीलता पाई जाती है इसमें। अब आगे चौथी अवस्था है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था है 11 से 15 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे धीरे धीरे अमूर्त सोच में सक्षम हो जाते हैं। वह अपने दिमाग से सोच सकते हैं और प्रतीकों को समझ सकते हैं। इसमें ये सबसे उच्च अवस्था है जो कि जीन पियाजे की चौथी अवस्था है, जिसको मूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे धीरे धीरे क्या करते हैं, अमूर्त सोच में सक्षम हो जाते हैं। मतलब जो भी उनके वातावरण में जो भी अमूर्त चीज़ें हैं उनके बारे में वो सोचना और समझने की क्षमता उनके अंदर विकसित हो जाती है। तो ये क्या है, सबसे उच्चतम स्तर है बच्चे का। इस अवस्था में अधिकांश बच्चे वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से अपनी समझ बना लेते हैं। इसी अवस्था है जो अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में बच्चे क्या करते हैं, सोचने लगते हैं, उनमें थोड़ी सी समझ आ जाती है। तो ये अवस्था है चौथी अवस्था। तो यही 4 अवस्था जीन पियाजे ने दी थी। जो मैंने वो जो स्कीमा वगैरह जो भी चीज़ बताई है इसमें, वो सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी को देख कर जाएँ। और ये 4 अवस्थाएं भी जीन पियाजे की बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी पढ़ कर जाएँ। ये यहाँ से हर सीटेट में कोई ना कोई सवाल बनता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, इससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा।